हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर हमारा है 12। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और आज इसकी पार्ट नंबर 9 मतलब 9वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 8 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी देख लीजिए और सारा वर्क अपना नोटबुक में जरूर कर लीजिए। तो अब भी हमारे क्या चल रहे हैं, एनसीईआरटी प्रश्न चल रहे हैं। मैंने आपको एनसीईआरटी प्रश्न के 10 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। तो अब हम 11वां प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें दिया है हमें घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ वो होते हैं जो आपके घरों में देखे होंगे आपने। विद्युत परिपथ मतलब जो सर्किट होते हैं आपके घर में, जिसमें बल्ब जुड़ा होता है, पंखा जुड़ा होता है, वे घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण। अतिभारण में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अतिभारण का मतलब ओवरलोडिंग। जब हम एक ही सर्किट से बहुत सारे परिपथ मतलब बहुत सारे उपकरणों को जोड़ देते हैं, या अचानक धारा का मान मतलब उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा लोडिंग हो जाती है उसमें, तो क्या हो जाता है, अतिभारण होता है। तो अतिभारण से बचाव की क्या सावधानियां है, मतलब अगर हमें घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचना है तो कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं अतिभारण से बचने के उपाय। अतिभारण से बचने के निम्न उपाय हैं। नंबर फर्स्ट क्या होता है, परिपथ में उपयुक्त फ्यूज वायर लगा होना चाहिए। फ्यूज वायर मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, विद्युत वाले चैप्टर में मैंने आपको फ्यूज वायर पढ़ाया था। उम्मीद करती हूँ वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी। फ्यूज वायर क्यों लगाया जाता है, ये कौन सी धातु का बना होता है, इसका गलनांक किस तरह होता है, प्रतिरोध किस तरह, सब कुछ डिटेल में बताया है। तो इसमें क्या लगा होता है, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का काम क्या होता है, इसका काम ये है अगर किसी भी दिन आपके परिपथ में अचानक बहुत ज्यादा धारा बढ़ गई तो जो एक्स्ट्रा धारा है उसे ये ले लेता है फ्यूज वायर, और एकदम परिपथ से जो धारा का कनेक्शन तोड़ देता है, एकदम अपने आप फूक जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे बाकी उपकरण से पंखा लगा है, एसी लगा है, बल्ब लगा है, वो फूकने से बच जाते हैं। तो फ्यूज वायर बहुत ही उपयोगी होता है। तो क्या करते हैं, इसमें फ्यूज वायर लगाना चाहिए। नंबर 2, एक सॉकेट से मतलब एक परिपथ से एक से अधिक उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए। जो हमारा सॉकेट है या परिपथ है, एक परिपथ से केवल एक ही हमें वो जोड़ना चाहिए उपकरण की। पंखे का एक स्विच है, आगे बल्ब का अगला स्विच है। हम क्या कर देते हैं, परिपथों में एक ही स्विच से बहुत सारी चीजें चलती है अगर, तो उससे क्या नुकसान होता है, हमें जरूरत तो है लाइट की, हमारा पंखा भी चलेगा, एसी भी चलेगी, तो हमें जिसकी जरूरत हो उतनी। तो एक सॉकेट से केवल हमें एक ही उपकरण जोड़ना चाहिए। नंबर 3 में है एक ही समय में अधिक उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपके घर की बिजली में बहुत सारे उपकरण जुड़े हुए हैं, तो एक समय में मतलब वैसे तो अब एक उपकरण कौन ही चलाएगा, सब चलाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये करिए कि एक समय में एक से अधिक उपकरण नहीं चलाने। अगर आपने अपने घर की वॉशिंग मशीन चलाई हुई है, कपड़े धो रहे हैं, तो उतने समय के लिए आप फ्रिज को बंद कर सकते हैं या फिर पंखों को बंद कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर की एसी चलाई हुई है तो आप पंखों को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो यही है, मतलब एक से अधिक या मतलब बहुत ज्यादा उपकरण एक साथ नहीं चलाने। अगर आपने बहुत ज्यादा उपकरण एक साथ चला लिए तो क्या होगा, अतिभारण, ओवरलोडिंग हो जाएगी। आपके घर में जो लाइट की सप्लाई है वो कम पड़ जाएगी। आगे आता है नंबर 4, समय समय पर तारों की प्रतिरोधन की जांच करनी चाहिए। जो प्रतिरोधन है मतलब उसमें उसका तार पिघला तो नहीं है कोई, इस तरीके से हमें समय समय पर उसकी भी जांच करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में क्या स्थित है, विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा। मतलब एक विद्युत धारावाही चालक है, वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो पूछा गया है उस पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा। तो सबसे पहले तो हमें बल का सूत्र पता होना चाहिए। अगर कोई विद्युत धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर बल कितना लगता है, तो हम बताएंगे, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र होता क्या है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा।
अब हमें अधिकतम बल निकालना है, एफ मैक्सिमम। अब हमें पता होना चाहिए साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, तो बल क्या हो जाएगा, न्यूनतम जीरो आ जाएगा। और यदि हम थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे, 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1 होगा, तब हमारा बल क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो हम लिखते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पर। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा अधिकतम, एफ मैक्सिमम बराबर क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 हो गया। अब हम यहाँ पे रख देंगे साइन 90 का मान, तो एफ मैक्सिमम बराबर क्यू वी बी साइन 90 का मान 1, तो एफ मैक्सिमम बराबर क्यू वी बी, हमारा अधिकतम बल ये होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कब होता है अधिकतम बल, तो हम लिखेंगे यदि कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मतलब बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो क्या होगा, उस पे आरोपित बल अधिकतम होगा। बल कब अधिक होता है, हाँ मतलब यही, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, आप नीचे लिख लेना, इसमें हम लिखेंगे यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत का मतलब उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, मतलब तभी उसमें अधिकतम बल लगेगा, अधिकतम होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें क्या दिया है, भू संपर्कित तार का क्या कार्य है। जो हम भूमि से तार को जोड़ते हैं या फिर हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं जो, तो उसका उपयोग क्या है, क्या कार्य करता है, वो हमें ये बताना है। धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्र, धातु का आवरण मतलब ऐसे संधारित्र है जिसके ऊपर धातु का आवरण है, मतलब जैसे आपने तार देखा होगा, तार के ऊपर किसका आवरण होता है, प्लास्टिक का, मतलब उसके अंदर से तार निकलता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, एक संधारित्र है और उसके ऊपर किसका आवरण होता है, धातु का, जैसे लोहा, पीतल, इन सब का। संधारित्र को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक होता है, जो हमारा धातु आवरण है, मतलब ऐसा संधारित्र है जिसके ऊपर धातु ही चढ़ी हुई है, उसे भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक होता है। अगर अच्छा हम उसे भू संपर्कित ना करें तो उसे जो टच करेगा उसको करंट लगेगा, क्यों, क्योंकि वो धातु है और धातु में क्या रहता है, करंट। तो इसीलिए ऐसे संधारित्र जिनके ऊपर किसका आवरण होता है, धातु का, किसी भी धातु का आवरण होता है, तो उसे हमें भू संपर्कित करना आवश्यक होता है। अब हम देख लेते हैं क्या कारण है। तो इसमें हम लिखेंगे भू संपर्कित तार धातु के आवरण वाले विद्युत उपकरण जैसे कि विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि में सुरक्षा उपाय के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल है, देखो भू संपर्कित तार हम किस में उपयोग करते हैं, धातु के आवरण, जिसके ऊपर भी धातु का आवरण होता है उनमें उपयोग किया जाता है। आवरण वाले विद्युत उपकरण जैसे कि विद्युत इस्त्री आपने देखी होगी, बाहर की किसकी है, लोहे की है, फिर वो किसी टच करते हैं तो उसे करंट क्यों नहीं लगता, जैसे कपड़े पे हम प्रेस करते हैं, वो तो लोहा मतलब धातु है, तो धातु में तो करंट रहता है, फिर तो करंट लग जाना चाहिए था, तो वो करंट इसी वजह से नहीं लग पाता क्योंकि हम उसे भू संपर्कित कर देते हैं। या फिर टोस्टर होते हैं, टोस्टर भी क्या होते हैं, जिसमें खाने को गर्म किया जाता है, ये टोस्टर होते हैं। आदि में सुरक्षा उपयोग के उपाय के लिए किया जाता है। अब आता है धातु के आवरण से संयोजित भू संपर्कित तार, जो धातु का आवरण है उससे हम क्या जोड़ते हैं, भू संपर्कित तार विद्युत धारा के लिए अल्प पथ पर प्रस्तुत करता है, मतलब विद्युत धारा केवल अल्प पथ पर प्रस्तुत करता है, बहुत कम रास्ते के लिए, मतलब बहुत कम दूरी चलेगा करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है, इससे क्या सुनिश्चित होता है कि उपकरण के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का क्षरण होने पर उस संधारित्र का विभव भूमि के
विभव के बराबर हो जाता है। जब उसमें विद्युत धारा का क्षरण होगा, क्षरण का मतलब विद्युत धारा की जब हानि होगी, तो क्या होगा, विद्युत धारा की हानि होने पर, क्षरण होने पर उस संधारित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। जो मतलब भू संपर्कित इस तरीके से किया जाता है, जैसे कि ये है, तो इस तरीके से तार को जोड़ देते हैं कि ये भूमि में चला गया सारा एक्स्ट्रा वोल्टेज, तो उसे भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिससे इस संधारित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति, मतलब जो भी कोई व्यक्ति इस संधारित्र का उपयोग कर रहा है, वो विद्युत आघात से बच जाता है, मतलब उसके करंट नहीं लगता। तो यही कारण है कि भू संपर्कित तार का उपयोग हम किस में करते हैं, ऐसे संधारित्रों में करते हैं जिनका आवरण क्या होता है, किसी धातु का होता है। और इन आवरण किसका होता है, धातु का, जैसे टोस्टर, विद्युत इस्त्री, इसमें भू संपर्कित तार का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा विभव होता है वो पृथ्वी को दे दिया जाता है, इससे जो व्यक्ति उसको उपयोग कर रहा है उसको विद्युत आघात से बच जाते हैं, मतलब उसके करंट नहीं लगता। तो इसी के साथ आज ही हमारा क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है और चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे आपका पर्यावरण वाला। पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, पर्यावरण वाला चैप्टर भी वैसे फिजिक्स में ही आता है, मैं आपको इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी फिजिक्स वाली। और उसके बाद चलेगी बायोलॉजी। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में बिल्कुल प्रॉपर अलग बना दूंगी आपकी, तो आप उसे भी कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, अपने घर के जितने फोन है सबसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा मतलब बताइए, आप भी देखिए, सारा वर्क अपना नोटबुक में करिए, प्रॉपरली पढ़िए, एक एक वीडियो आपको सब कुछ समझ में आएगी आप क्रम से जब उसे देखोगे। पहला पार्ट हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 15 या 20 मिनट की वीडियो है, तो आप उन सबको देखकर अपना वर्क नोटबुक में कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप इसे नोट कर लीजिए।